समझना है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? बल्ला नहीं ना उसके पास रे, कि नुका दिया जाके? नुका दिया है ना? आप खाली छीनिएगा नहीं तो एजाज निकाल देंगे। तो निकाल देगा तो नहीं छीनेंगे, निकालो। विश्वास नहीं है तो आत्मकथा खाली सुनता है। चलो आप इधर समझो, फोकस इधर करो। कैमरामैन किधर है? कैमरामैन फोकस करो। भूल गया ये सब की विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? ठीक है, क्या समझना है? विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? जतन पावरफुल में है ना, बेलूरा आज ऐसा नहीं करना। आप देखना है किसी भी विद्युत परिपथ यानी कि करंट का रास्ता, ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ का विद्युत शक्ति कहते हैं, है ना। उसकी दर को बढ़ना घटना जो होता है, ठीक है, क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का SI वाट एवं व्यापारिक मात्रा क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। यानी कह सकता है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रा क्या होता है? तो क्या होता है? वाट होता है। लेकिन इसका वाट एवं व्यापारिक मात्रा क्या होगा? किलोवाट घंटा। दोनों में क्या है? अंतर है। SI मात्रक सिर्फ पूछेगा तो क्या बोलना है? वाट। अगर पूछेगा कि वाट एवं व्यापारिक मात्रक तो क्या बोलना है? किलोवाट घंटा बोलना है ना। होता आप देखना शक्ति बराबर सूत्र होता है ऊर्जा बटे समय। और शक्ति को P से सूचित करते हैं यानी पावर। क्या? पावर। रे पूनम पावर है ना। हाँ, रोटी चिबा जाती है तो पावर के कौन ठिकाना? मसड़ देता है एकदम दांत तक है। हाँ, तो पावर के मत कहो, है ना। तो शक्ति क्या होता है? शक्ति को किससे सूचित करते हैं? पावर से। तो पावर यानी कि P बराबर W बटे T, और W यानी कि ऊर्जा, ठीक है, यानी कि कार्य। आप देखना T का मतलब समय, तो P बराबर W बटे T भी बोलते हैं। आप देखना शक्ति का एक और सूत्र होता है विभवांतर गुना धारा। क्या होता है? हाँ, आज बोली निकल रहा है बिनती को। विभवांतर गुना धारा होता है, जिसको कि देखो शक्ति को तो बताइए किए P से सूचित करते हैं। विभवांतर को तो इस चैप्टर से पहले से बता रहे हैं, उसको किससे सूचित करते हैं? V से विभवांतर को, और धारा को I से। तो क्या बोल सकते हैं? VI यानी कि V इंटू I बोलता है, गुना होता है बीच में। चलो तो VI। आप देखना है शक्ति बराबर एक सूत्र और होता है जिसको कि बोलते हैं I स्क्वायर इंटू R, जिसको कि हम लिख सकते हैं P बराबर V स्क्वायर बटे R लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? क्या चिबा रही हो? सतुआ चिबा रही है। सतुआ चिबा रहती है, घोर के पीकती है कि चिबाती है? एक तो देखो कहता है कि सर पावर है, रोटी चिबा जाते हैं, है नहीं रे? वो सतुआ चिबा रही है, अजीब अजीब चीज। क्या पढ़ना है? पढ़ना है विद्युत बल्ब की संरचना बताए, यानी कि बनावट। विद्युत बल्ब का जो है बनावट क्या है, क्या क्या मिलकर बना है, उसकी संरचना कैसी है, क्या चीज़ इसमें मिलाकर बनाया गया है। तो समझना है इसमें सबसे पहले कि विद्युत बल्ब में एक टंगस्टन की पतले तार की छोटी सी ऐठी कुंडली होती है। क्या होती है? एक ऐठी कुंडली होती है जिसे तंतु तथा फिलामेंट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तंतु या फिलामेंट कहते हैं। इस तरह से होता है, देखो बल्ब में, है ना, इस तरह से रहेगा, ठीक है। बल्ब में कैसा बल्ब बन रहा है? आप नहीं जानते। चलो बल्ब सेट कर लेना तुम लोग। ये फिलामेंट जो होते हैं किसका क्या होता है? इस तरह से बना होता है, तंतु या फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं?
हाँ, जो कि ऐठी कुंडली की जैसा होती है, इस तरह से रहेगा बल्ब में, देखता है लाल जैसा, लाल वाला बल्ब में रहेगा, 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपया बल्ब जो मिलता है। हाँ, ये सब बल्ब नहीं देखना है, ये जो यहाँ लाइट लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, ये सब में नहीं, वो 10 रुपया वाला जो है उसमें, ठीक है। आप देखना है, अब बहुत ऐसा नहीं होगा कि सर तो बोले कि बल्ब में है, तो अभी बल्बा में खोल के देखना है ना, और सुनकवा है कि नहीं है, ऐसा नहीं करेगा रे। हाँ, ये सब बोलबा में नहीं, का बंदर है, बंदर को कुछ भी दो ना तो फोड़िए के देखता है, ठीक है, तो छुछुंदर है। चलो आगे देखना है, तो यह तंतु मोटे आधारित तारों द्वारा धातुओं के 2 स्पर्श बटन से जुड़ा होता है, यानी कि वो जो होते हैं कुंडलित आकार, वो धातुओं के 2 बटन, देखो बॉल में ऐसे करके रहता है ना, 2 गो है ना, और एगो इधर से रहेगा, एगो इधर से, बीच में ऐसे करके जुटल रहता है ना, तो 2 गो जो होते हैं मोटे आधारित तारों द्वारा धातुओं के 2 स्पर्श बटन से क्या होता है, जुड़ा होता है। तंतु एक कांच के बल्ब में बंद रहता है, तंतु जो है क्या रहता है, एक कांच के, हाँ, एक कांच के बल्ब में क्या रहते हैं, बंद रहता है। अब बल्ब है ना, बंद रहने का कारण है कि बल्ब के अंदर निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन, देखो पूछता है कि बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन और आर्गन भरा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा गया है, नाइट्रोजन और आर्गन। जैसे निष्क्रिय गैसों का मिश्रण भरा रहता है, जैसे में कि निष्क्रिय गैसों का मिश्रण भरा होता है। फिलामेंट में हवा के माध्यम में धारा प्रवाहित कराई जाती है, फिलामेंट में जो होते हैं हवा के माध्यम में धारा प्रवाहित कराई जाए तो यह हवा की ऑक्सीजन से संयोग कर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा, जिसमें कि हम बोलते हैं ना फ्यूज हो गया, बोलते हैं ना बोला की हो गया, फ्यूज हो गया। तो ललका बोला देखता है ना, ललका बोला में यही वाला की होता है, हाँ, यानी कि जैसी वो हवा से अभिक्रिया करता है तो वो क्या होता है, टूट जाता है। इसीलिए उसको कांच का क्या दे दिया है, एक कवर दे दिया है, और उसमें कौन सी गैस भर दिया है, नाइट्रोजन और आर्गन, ताकि वो क्या हो सके, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ सके और वो जो है टूटे ना, ठीक है, फ्यूज ना हो, तो भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए फिलामेंट जो होते हैं जिस बल्बों के भीतर व्यवस्थित रहता है उसकी हवा निकाल कर उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। अब देखो बॉल बनाता है जिस समय, तो बॉल में हवा रह जाता है, ऑक्सीजन रह जाता है, तो उस ऑक्सीजन को निकाल लेता है, क्या करता है, हाँ, निकाल लेता है। और ऑक्सीजन को निकाल कर उसमें कौन सा गैस भरता है प्रियांशु, नाइट्रोजन और आर्गन, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा गैस बोल सकते हैं, निष्क्रिय गैस बोल सकते हैं। तो हवा को निकाल कर भरा जाता है नाइट्रोजन और आर्गन को, और इसलिए भरा जाता है ताकि जो ये है ना फिलामेंट है ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, नहीं तो ये हिलने के बाद ये क्या होता है, भंगुर होकर टूट जाता है, और टूट हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज हो गया। क्या हो गया रे, फ्यूज हो गया। फ्यूज हो गया का मतलब समझती हो ना, बोला नहीं बरो, ठीक है, बुतरवा क्या कहता है, बोला नहीं बरो, ठीक है, ताकि संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि कम हो, और इस गैस को इसलिए भरा जाता है ताकि ऊष्मा की हानि कम हो, ज़्यादा नहीं हो सके। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम भी है, नहीं नहीं दिक्कत प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें जो नाम और फिलामेंट जो होते हैं इसकी गलनांक क्या होता है, अधिक होता है कि कम होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। हल्का सा भी इस पर लोड आने के बाद क्या होता है, फटाक क्या हो जाता है, फ्यूज। फ्यूज में एगो आता है पीने वाला भी, वो नहीं समझ लेना, वो समझ रहा है कोई, देखो मस्ती में है, क्या बना रहा है लड़का, क्या चल रहा है, ये आविष्कारक है बोला पारा गर्म हो जाता है ना रे। चलो इसके आगे देखो, चलो देखो इसको समझ लो, अच्छा समझाएंगे ना, अकबा क्या कह रहा है तुम लोग, है ना। ए कौन रूसल है, वो क्या बोले खिलाने के लिए,
पाव रोटी खिलाओ उसको। देखो इधर, पाव रोटी खाने वाली लड़की। सुरक्षा फ्यूज से आप क्या समझते हैं, है ना? फ्यूज एक ऐसी चीज़ है जो कि हम मेरा पंखा, बल्ब, टीवी सब चीज़ को क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकता है, बचा सकता है। किससे? फ्यूज होने से। ठीक है, तो इसीलिए इसको सुरक्षा फ्यूज कहा गया है। ठीक है, इसको क्या कहा गया है? सुरक्षा। अरे लफुआ नींद क्या करती है, क्या बोलता है इसको? सुरक्षा फ्यूज कहते हैं। जैसे हम देखना, सुरक्षा फ्यूज ऐसे तारों का बना होता है। ठीक है, सुरक्षा फ्यूज एक ऐसी तार का बना होता है जिसका प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है। प्रतिरोधकता अधिक, रोकने की क्षमता अधिक और गलनांक कम, यानी जरी सा भी उस पर लोड पड़े फटाक से कुंजी हो जाए, गल जाना चाहिए, तब ना हमारा टीवी बचेगा, लाइट बचेगा, पंखा बचेगा। अगर इसका गलनांक ज़्यादा रहेगा और प्रतिरोध कम रहेगा, क्यों हो जाएगा? आएगा लाइन में एक टीविया पर जोर पड़ेगा, टीविया मारेगा फटाक। क्या मारेगा रे? अच्छा, वो काय से रगड़ रहा है? अरे जनित्र। चलो आगे देखना। हाँ, टीवी तुम्हारा घर में नहीं चलता है? कभी कभी चलता है, तो कभी कभी ही बोल रहे हैं। ठीक है, आप देखना है तो गलनांक उसका क्या होता है? कम होता है। बिजली के उपकरणों तथा मकानों में बिजली के धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है, हम अपने मकान में जो बिजली, यानी मकान में जो बिजली मकानों में ले जाते हैं उसके लिए एक तार लाते हैं। ठीक है, तो बिजली के धारा को ले जाने के लिए परिपथ यानी कि रास्ता, यानी कि तार हम समझ लेते हैं। तारे द्वारा न बिजली जाता है, आखिर रोड पर जाता है, नहीं जाता है, रनवे पर नहीं जाता है, नहीं। तो परिपथ बनाया जाता है जिसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी होते हैं, जिसमें कि कांच की नली या चीनी मिट्टी होता है। चीनी मिट्टी कहाँ सबसे अच्छा देखने को मिलेगा? लड़का, हीटर, खाना बनाइयो ना, हीटर जो गोल होता है उसमें तार ऐसे ऐसे रहेगा, है ना? अच्छा बताओ, उसमें कौन सा तार? नाइक्रोम का होता है ना, नाइक्रोम का तार होता है। वो जो नाइक्रोम का तार जिसमें ऐठल ऐठल रहता है, और तुम लोग भी कम ऐठल नहीं है, ओकरे नहीं ऐठल ऐठल है। अभी समझा रहे हैं तो देखो, एगो दूगो लिख रही है ना, कितना ऐठल है तार, इतना नाइक्रोम। और उसी वही नाइक्रोम की तार जैसा ऐठा हुआ, जिसमें कि वो मिट्टी होता है गोल। क्या होता है? मिट्टी गोल होता है, उसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी, उसी को बोलते हैं। एक तरह के प्लास्टिक से भी, कई जगह तुमको प्लास्टिक से भी मिलेंगे ढके उपकरण होते हैं, और वो जो होते हैं प्लास्टिक से ढके होते हैं। यहाँ पर फ्यूज है नहीं, इसमें फ्यूज भी नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट आता है, उड़ जाता है। देखा, मेरा पंखा जल गया दोगो। या एक तरह के प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं जिन्हें फ्यूज कहा जाता है। यह हमें अतिभारण और लघुपथन से बचाता है, यानी कि ये ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा ना, जिसको वोल्टेज बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? वोल्टेज। तो ज़्यादा अधिक वोल्टेज आ जाने के कारण कौन सी गल जाएगा बेनीता? नाइक्रोम या फ्यूज का तार क्या होगा? गल जाएगा। अब फ्यूज का तार बताए थे किसका बना होता है ना? अभी बताए थे उसको क्या बोलते हैं? तंतु या बल्ब में क्या बोलते हैं? कि ज्यादा वोल्टेज आने पर वो हमको क्या करता है? सीधी सी बता। अरे ज्यादा तो बता रहे, उसको बताए ना कि ज्यादा दाब जाते हैं, वोल्टेज आ जाता है एकाएक। जैसे कि देखना है, अभी मान लेते हैं करंट है, कभी कभी एकाएक देखता है पंखा तेज हो जाता है, बल्ब एकदम पूरा उजाला लाइट देने लगता है। कभी देखा, कभी कभी बल्ब डिम जैसा हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि वोल्टेज कम है। और जो कभी ज़्यादा आ जाता है, पूरा एक दिन पूरा वोल्टेज आल था, पंखा चालू करके सो गए, सब पंखा मेरा घर में जल गया, जितना पंखा था। की है उसको क्या कहाँ देता है रे? कबाड़ा वाला आता है, पंखा ले लो, पंखा उसी में दे दिए। नरेश मिस्त्री घर में चल गया। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाएगा, यानी कि चैप्टर 4 फिजिक्स का। इसके आगे कौन चलेगा? 5। एकदम देखो रौनक देखो चेहरा पर, अब खत्म हुआ है न, खुश हो गई है। अभी 5 रोटी खाई है। कितना में मिला? 2 रुपया वाला था, कच्चा 5 रोटी था, सूखा। अच्छा
ना कच्चा को पाव रोटी, हाँ पाव रोटी कच्चों में आता है ना, बड़ी स्वादिष्ट लगता है खाने में, मीठा लगता है, नहीं खाइए, पुल पुल करेगा। हाँ। चलो ये देखो इधर, अब देखना विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। कह रहा है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, ऐसा क्यों, दूसरा गैस क्यों नहीं भरा जाता, हाइड्रोजन नहीं भर देते हैं, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन क्यों नहीं भर देते हैं इसमें। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बताएं ना, विद्युत बल्ब का जो होते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। यदि बल्ब के अंदर ऑक्सीजन रह जाएगा तो, अगर बल्ब के अंदर क्या रह जाएगा हिमांशु, ऑक्सीजन रह जाएगा तो टंगस्टन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, क्रिया करके गल जाएगा, है ना, यानी कि ऑक्सीजन से टंगस्टन जो है अभी क्रिया करके क्या हो जाएगा, गल जाएगा, है ना जी। इसलिए बल्ब से ऑक्सीजन को निकाल कर इसके स्थान पर निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन और आर्गन भर दी जाती है। समझ में आ गया, नाइट्रोजन गैस और आर्गन क्यों भरा जाता है बल्ब में। अगर दूसरा कोई रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ कौन सी कर लेगा, संयोजन कर उसको कौन सी, किसको गला देगा, टंगस्टन को गला देगा, जिससे कि फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब तो देख लेना है खोज और आविष्कार में क्या अंतर है। खोज किसको बोलते हैं, आविष्कार किसको बोलते हैं। तो जो प्राकृतिक में पहले से मौजूद है, ठीक है, जो प्राकृतिक में पहले से मौजूद है उसको क्या बोलते हैं, खोज बोलते हैं। जैसे वास्को डी गामा हमारे भारत का खोज किया था, तो हमारे पृथ्वी पर पहले से है ना, ठीक उसी तरह से देखना है। तो आविष्कार, आविष्कार जो प्रकृति में नहीं है, जैसे देखो बल्ब बनाया गया पहले से था, जैसे देखो पंखा बनाया गया क्या पहले से था, तो ये आविष्कार है और भारत एक खोज है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ये चैप्टर हो गया है, क्लोज हो गया है। तो क्लोज चैप्टर में क्या बोलते हैं, वीडियो देखने वाले को क्या बोलना चाहिए, सोनी बोले आज हो गया है, लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि आपके पास नए नए वीडियो का अपडेट होते रहे, ताकि 5 चैप्टर भी आप आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।